दोस्तों जो 4 पहिया वाहन होते हैं, जो 4 पहिया वाले वाहन होते हैं, उनकी जो आरसी होती है यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या जिसे पंजीकरण प्रमाण पत्र भी बोल देते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट पे, फिटनेस प्रमाण पत्र पे। ठीक है, यानी अगर मैं 4 पहिया वाहन की बात करूं तो इसमें 2 कैटेगरी शामिल होती हैं, आपको पता भी है कौन कौन सी। एक गैर परिवहन वाहन या जिसे हम नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी बोल देते हैं, और एक परिवहन वाहन यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ठीक है, अब ये 2 कैटेगरी मैंने अलग अलग बांटी हैं। तो इसमें जो गैर परिवहन वाहन होते हैं यानी जो पर्सनल व्हीकल होते हैं, जिन्हें हम भाड़े के लिए यूज नहीं करते हैं, जो हमारे प्राइवेट व्हीकल होते हैं, जो निजी वाहन होते हैं, उनकी जो आरसी है वो शुरू में 15 साल तक वैलिड रहती है और उसके बाद आप 5 साल तक आगे रिन्यू करवा सकते हैं। यानी 15 साल जब आपकी कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद 5 साल के लिए आगे रिन्यू की जाती है, जो गैर परिवहन वाहन है यानी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं। लेकिन जो परिवहन वाहन है यानी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उनकी आरसी किस पे डिपेंड करती है और उनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कैसे आगे बनता है, कितने समय के लिए वैलिड रहता है आगे। अगर आप न्यू व्हीकल लेते हैं तो कितने समय के लिए वैलिड रहेगा और आगे कितने टाइम के बाद कितने समय तक वैलिड रहेगा। ये एक कन्फ्यूजन था जो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेरे से पूछा था, क्योंकि जो हैवी ड्राइवर की ई बुक इसमें नया डेटा दिया गया है और आपने पुराना डेटा पढ़ रखा है और उसकी वजह से आप कन्फ्यूज हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं इन पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे फिटनेस सर्टिफिकेट पे वो मैं बना दूं, और इससे लगभग 4 क्वेश्चन अलग अलग जो बन सकते हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आज सुबह डाले हुए थे। सबसे पहले मैं आपको जो ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल जो फैक्ट्स हैं, उनसे रूबरू करवा देता हूं। अब देखिए, ये है भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया, और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये कब जारी किया गया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नई दिल्ली 24 जुलाई 2019, यानी 2019 24 जुलाई को ये जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें कहाँ पे क्या बताया गया है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के जो फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में, तो आप पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वर्ष तक पुराने परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण यानी रिन्यूअल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8 वर्ष तक पुराने वाहनों के लिए 2 वर्ष तथा 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 1 वर्ष। यानी जब आप वाहन लेते हैं तो यानी 8 वर्ष तक 2-2 साल के लिए रिन्यू होगा, और जब आपके व्हीकल को परचेज किए हुए यानी आपने जब निकलवाया नया व्हीकल उसको खरीदे हुए 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 1-1 साल के लिए आपका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू होगा। जब आपके व्हीकल को 15 साल पूरे हो जाते हैं, 15 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण। देखिए, जब आपके व्हीकल को 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद 6 महीने के लिए आपको फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये ऑफिशियल डेटा है, इसमें इंग्लिश में भी बताया गया है। अगर आप में से कोई कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम का है तो वो आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में साफ साफ बताया गया है, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल अप टू 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है 2 years फॉर व्हीकल अप टू 8 years ओल्ड एंड 1 year फॉर व्हीकल्स ओल्डर देन 8 years। ठीक है, वही सेम कंडीशन जो मैंने आपको बताई, 8 साल तक, यानी जब आपने व्हीकल लिया तो 8 साल तक 2-2 साल के लिए आपको मिलेगा, और जब आप 8 साल कंप्लीट कर लिए होते हैं अपने व्हीकल को लिए हुए, उसके बाद नेक्स्ट जो 7 साल बच गई, क्योंकि 8 और 7 15, तो यानी जो 7 साल बच गई तब आपको 1-1 साल के लिए आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो मिलेगा अपने व्हीकल का। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल सोल्डर देन 15 ईयर्स। यानी अगर आपके व्हीकल को खरीदे हुए 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो उसके बाद 6 मंथ यानी 6 महीने तक आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होगा आगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चलते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बना, 8 वर्ष तक परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण कितने समय के लिए होता है। तो आपको पता है जब 8 वर्ष तक की बात कर रहे हैं तो 2-2 साल तक मिलेगा आपको, तो 2 years। ठीक है, 2 years की वैलिडिटी के साथ में आपको मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 8 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण कितने समय के लिए होता है। तो मैंने आपको बताया 8 वर्ष कंप्लीट हो गए, उसके बाद 1 साल तक का आपको टाइम मिलेगा आगे रिन्यू करवाने के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद देखो, नए नियमों के तहत 15 वर्षों तक यानी 15 साल तक परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण कितने समय के लिए होगा।
मैंने 15 साल तक बताया, तो यानी 15 साल में जब 8 साल तक तो 2-2 साल तक, और जब 8 साल कंप्लीट हो जाते हैं यानी 8 साल के बाद, यानी 8 साल पुराना जो व्हीकल है, ठीक है, उसके बाद 1-1 साल के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नियमों के तहत 15 वर्षों से अधिक पुराने परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीकरण कितने समय के लिए होगा। मैंने आपको बताया था कि जब 15 साल कंप्लीट हो जाते हैं आपको व्हीकल को परचेज किए हुए, तो उसके बाद 6 महीने के लिए 6 मंथ तक का आपको वैलिडिटी पीरियड है वो मिलेगा। यानी एक तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है 15 साल के बाद 6 महीने के लिए आपको मिलेगी, फिर नेक्स्ट आपको 6 महीने के लिए रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये फैक्ट मैंने यहाँ पे भी क्लियर कर दिए हैं, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, दोनों स्क्रीनशॉट, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऐड कर दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये फैक्ट पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने के लिए चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।